हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सही निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो उसमें सबसे पहला आपका प्रश्नावली 1 में क्या दिया है कि आपको चतुर्थांश के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले चतुर्थांश क्या होता है वो देखते हैं। हमारे पास दो एक्सिस होता है। कौन कौन सा एक्सिस होता है? एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। ठीक है, ये जो एक्सिस होता है उसका जो केंद्र होता है हम उसको किसे दर्शाते हैं? 0 से, मतलब उसका बीच का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, राइट साइड क्या होता है? हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, और उसका जो लेफ्ट साइड होता है बोले तो ये x का मान हमेशा क्या होगा? प्लस में होगा, और x प्राइम का मान क्या होगा? माइनस में। मतलब ये +4 के आगे आप जहां तक ले जा सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम y में भी क्या होता है? ये वाला हमारा प्लस में होता है, और ये जो y प्राइम है वो आपका माइनस में होता है। ठीक है, अब इसमें हम बोलते हैं ये जो x और y का जो प्लस वाला एरिया है हम इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब आपके लिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में 2 - 3 ये किस चतुर्थांश में आता है? ठीक है, 2 - 3 किस चतुर्थांश में आता है? तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहली बात हो, ये सामने वाला वैल्यू हमेशा किसका होगा? x का, और ये पीछे वाला वैल्यू किसका होगा? y का होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x किस में है? प्लस में है, तो आपका 2 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, y किस में है? माइनस में है, इसका मतलब बिल्कुल सही, क्योंकि जो हमारा x है वो यहाँ भी है प्लस में और यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन जो y का मान है यहाँ देखते हैं। y का मान क्या दिया है? -3 दिया है। तो देखो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है? -3 बोला है, तो -3 आपको कहाँ पास है? यहाँ पास, तो लिख देते हैं -3। तो आप खुद बताइए कौन सा चतुर्थांश में निकला? बिल्कुल सही, कौन सा? चतुर्थ चतुर्थांश में निकला। ठीक है, वैसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आराम से बनाइएगा ना। चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है 3, 2। अब ध्यान से देखिए क्या चीज़, पहला वाला क्या होता है? x होता है, दूसरा वाला क्या होता है? y। अब x का मान क्या दिया है? प्लस दिया है, मतलब कि +3 है। y का भी मान क्या दिया है? +2। तो आप ये बताइए y का भी मान प्लस में और x का भी मान प्लस में कहाँ आता है? तो चलिए देखते हैं। x का मान यहाँ पास क्या दिया है? 3 दिया है, लिख देते हैं 3। y का मान भी क्या दिया है? यहाँ पास 2, लिख दिया 2। तो बताइए ये कौन सा चतुर्थांश हुआ आपका? बिल्कुल सही, पहला। ठीक है, अब ऐसे ही आप एक और बना के देखिए ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है -3, 2। ठीक है, अब बताइए x का मान क्या दिया है? -3 दिया है, तो x का माइनस वाला वैल्यू कहाँ होता है? इस साइड होता है। ठीक है, y का मान क्या दिया है? +2 दिया है, तो भैया y का मान +2 कहाँ है? ऊपर में, मतलब कि ये हुआ आपका माइनस वाला, ये क्या हुआ? प्लस वाला। तो इस बार कौन से डिब्बे में आने वाला है? बिल्कुल सही, इस डिब्बे में। x का मान क्या दिया है? -3, और y का मान क्या दिया है? +2। तो ये कौन सा चतुर्थांश निकला आपका? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। -2 - 3, तो x का मान क्या दिया है? 2, y का मान क्या दिया है? -3। ठीक है, अब क्या करेंगे? चेक करते हैं x का मान माइनस कहाँ होता है? यहाँ होता है। y का मान माइनस कहाँ होता है? यहाँ होता है। इसका मतलब कौन से डिब्बे में आने वाला है? बिल्कुल सही, इसमें, -2 - 3। तो ये कौन सा चतुर्थांश निकला आपका? बिल्कुल सही जवाब, कितना? तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, तो ये था आपको क्या कैलकुलेशन करना? चतुर्थांश निकालना। पेपर में 1 नंबर में आता है, इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे क्या चीज़? बीच की दूरी निकालना। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कौन सा? बीच की दूरी निकालना, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक यही था। इससे पहले हमने जो सीखा था वो सिर्फ एक छोटा सा डेमो था, चैप्टर नंबर 6.1 का। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपके पास 2 बिंदु दिया गया होगा। कैसे? कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास दिया है P 2 - 3। ठीक है, और आपके पास दिया है Q 5 - 7।
ठीक है, ये आपके पास क्या है, 2 बिंदु हैं। अब इसका क्या निकालना है, बीच की दूरी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा x1 और इसको मानना पड़ेगा x2, इसको मानना पड़ेगा y1 और इसको मानना पड़ेगा y2। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ x1 बराबर 2, x2 बराबर 5, y1 बराबर -3 और y2 बराबर -7। ठीक है, हमारे पास सूत्र क्या चीज़ दिया है, बीच की दूरी का ये। अब इस भाई साहब को ले जाके यहाँ क्या करो, पुट कर दो। तो कर देते हैं, बराबर का बराबर चिपका देते हैं। किसकी बीच की दूरी निकालने हैं, पी और क्यू को, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू के बीच की दूरी। करनी दिया है, चिपका देते हैं आपका रूट, फेवरेट चीज़। ठीक है, क्या बोला है, x2 का मान क्या दिया है 5, फिर क्या दिया है माइनस, लिख दिया माइनस। x1 का मान क्या दिया है 2, स्क्वायर बोला है चिपका दिए, प्लस बोला है लिख दिए प्लस। y2 का मान कितना दिया है, बिल्कुल सही -7। सूत्र में पहले से क्या दिया है माइनस, चिपका दिया माइनस। तो अब ये देखिए कि y1 में भी मेरे पास क्या दिया है -3, तो इसको लिखने के लिए आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पास क्या मिस्टेक करते हैं, पहले से तो माइनस दिया है क्वेश्चन में, इसके माइनस को क्यों लिखें, इससे आपका क्या हो जाता है, टोटली गलत हो जाता है। ठीक है, क्या करना, आप उसको इस तरीके से लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में जो माइनस दिया है वो अलग है, सूत्र में जो माइनस दिया है वो अलग है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले पावर में क्या दिया यहाँ पास 2 लिख दिए, क्या होगा 5 में से 2 क्या कितना बचा, 3 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, 7 का 7, माइनस माइनस प्लस, पावर 2। 3 का स्क्वायर कितना होगा, बिल्कुल सही 9, प्लस का प्लस, 7 में से 3 का कितना बचा, मतलब कि प्लस माइनस क्या होता है, घटेगा। 7 में से 3 का कितना बचेगा, बिल्कुल सही क्या, -4, पावर 2। हम लोगों ने क्या सीखा था, यदि क्या, बिल्कुल सही, यदि घात में सम संख्या है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो कितने आने वाला है, बिल्कुल सही, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं √25। ठीक है, पी क्यू बराबर, तो वो पी क्यू बराबर करनी 25 का मान कितना होता है 5, तो आपके बीच की दूरी क्या निकली, पी क्यू बराबर 5। क्लियर है। अब आपको मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस। ठीक है, आप बनाइए, लेकिन उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमको किसका निकालना पड़ेगा, बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ए बी बराबर x - x प्लस y - y पावर 2 21। ठीक है, अब उससे पहले हमको इसको लिखने से भी पहले एक चीज़ लिखना ज़रूरी होता है, क्या, ये आपका x1, ये y1, x2, y2। अगर आप इसको लिखते हो तो आपको पुट करने में आसानी होगी। कैसे, पहले लिख ही लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो x1 बराबर क्या दिया है 3, x2 बराबर क्या दिया है 6, y1 बराबर क्या दिया है -2 और y2 बराबर क्या दिया है -2। ठीक है, पुट करते हैं भाई साहब में, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √x2 का मान कितना दिया है 6 -3 पावर 2 प्लस y2 का मान कितना दिया है -2। फिर से आपके पास क्वेश्चन में माइनस है, इसलिए आप चुपचाप क्या लगा लीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए और खुश रहिए। कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो बिल्कुल सही, 3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बंद, -2 का -2, माइनस माइनस प्लस पावर 2। ये तो ख़त्म हो गया, तो आपके पास क्या बचा, इसका स्क्वायर क्या होता है 9, तो √9 का वैल्यू क्या होता है 3। तो इस बार ए बी बोले तो ए बी के बीच की दूरी कितनी निकली 3। तो बच्चों क्या ये आसान था, बिल्कुल सही, बहुत ही आसान था, आप इसको इजी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है,